नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग घर बनाने में करते हैं और उसके वजह से बालकोनी जो है क्रैक हो जाता है। कुछ जगह तो ऐसे भी होता है कि बालकोनी ही गिर जाता है। तो दोस्तों, आज जो है इस वीडियो के जरिए आपको ये सीखने को मिलेगा कि भाई बालकोनी में, जिसको हम लोग कैंटिलीवर स्लैब बोलते हैं, उसमें सिंगल जाली देना है या डबल जाली देना है। मतलब ये हो गया कि बालकोनी का सरिया बांधने का तरीका। बहुत लोग बोलता है कि नहीं सर, बालकोनी में बीम देने की क्या जरूरत है। बहुत लोग बोलता है सर, हम तो 1 फीट या 1.5 फीट या 2 फीट ही जो है बालकोनी निकाले हैं, उसमें कोई बीम नहीं देंगे, खाली सिंगल जाली दे देंगे। अब क्या सही है, क्या गलत है? और बहुत ऐसे सिचुएशन में मैं देखा हूं कि भाई बालकोनी लोग बना तो देते हैं, बालकोनी बनाने के उसके ऊपर जैसे ही पारा ढलाई होता है, डिसर्टिंग होता है, पारापेट वाल खड़ा होता है और बालकोनी क्रैक हो जाता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या सही तरीका। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भले ही छत में बीम दिया हुआ है, लेकिन बालकोनी में सिंगल जाली दे दिया है। छत में भी सिंगल जाली, पहला चीज तो है कि छत में सिंगल जाली देना ही नहीं चाहिए। अगर आप देते हैं, इससे जो है आपका छत कमजोर होता है और साथ ही साथ बालकोनी में भी सिंगल जाली दी। अब यही चीज कम दिखा रहे हैं। ढलाई हुआ, ढलाई के बाद जो है डिसर्टिंग हुआ, डिसर्टिंग के बाद जैसे ही जो है इसको खोला गया, खोलने के बाद ये बालकोनी पूरी तरीके से झुक गया। बालकोनी झुका तो झुका, साथ ही जितना बालकोनी निकला हुआ था यहां से लेकर के वहां तक पूरा क्रैक डेवलप हो गया। बताइए अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा रिस्की हो गया। तो आपकी एक छोटी सी गलती, छोटी सी नजरअंदाज आपका जो है लाखों रुपए डुबा सकता है। तो सही तरीका क्या है? तो बालकोनी में अब जो है बिल्डिंग का जो बीम है वो भी देना है, और बालकोनी में जो है जो फ्रंट में अगर ब्रिक वर्क करते हैं, चाहे पारापेट करते हैं, अगर पारापेट करते हैं तो हिडन बीम दे रहे हैं, और ब्रिक वर्क करते हैं तो आपको लटक बीम कैसे देना है, सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दूं कि भाई जरा समझिएगा कि लोड को लेकर के बालकोनी मतलब क्या होगा, कैंटिलीवर कि एक उसका जो है, जो बालकोनी हम लोग निकालते हैं, एक साइड आपका बिल्डिंग के कॉलम चाहे बीम पे रहता है और दूसरा साइड पूरा आपका हवा में लटका हुआ रहता है। इट मीन्स ये हो गया, अगर हम लोड की बात करें तो टेंशन जोन की बात करता हूं मैं। तो टेंशन जोन यहाँ जो एक्ट करेगा, जो हवा में लटका हुआ बालकोनी है वो ऊपर टॉप में करेगा, लेकिन उसी के अपोजिट आपका जो स्लैब छत होता है उसका टेंशन जोन नीचे रहता है। तो इसलिए जब भी कभी आप जो है बालकोनी दे रहे हैं, अगर सिंगल जाली दे रहे हैं, तब आपको जो है टॉप में सरिया बांधना पड़ेगा, ना कि बॉटम में। बॉटम में करेंगे तो वो क्रैक पक्का होगा। टेंशन जोन कहाँ होता है? बालकोनी में ऊपर होता है और छत में नीचे होता है। इसको जरा क्लियर हो जाइए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कब कब जो है आपको रेनफोर्समेंट डिटेल को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंशन जोन के बारे में, आप समझ गए, फिर आगे देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है कि अगर आप बालकोनी जो निकाल रहे हैं, बालकोनी का जो लेंथ है वो 2 से 2.5 फीट तक जा रहे हैं, ठीक है, तब आप इसमें जो है सिंगल मैश बार दे सकते हैं, सिंगल जाली, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ बीम आपका है, बीम है, कॉलम है, ठीक है, तो सिंगल मैश बार आपको कहाँ देना? टॉप में देना है, याद रहे। बॉटम में जो है बिल्कुल नहीं देना है। लेकिन अगर ये बालकोनी का लेंथ आप बढ़ा करके 3 फीट से 4 फीट या 4.5 फीट तक जाते हैं, तब आपको जो है डबल मैश बार देना पड़ेगा। अब डबल मैश बार देने का तरीका जरा समझिएगा यहाँ पे। तो जो छत का, पहले बीम की बात करते हैं, फर्स्ट बात करेंगे हम बीम।
फिर बात करेंगे हम जो है छत को लेकर के। बीम का सरिया जितने भी उधर से आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इधर से बीम का सरिया, तो बीम का सरिया जो आएगा ये आपका जो है कंटिन्यू चला जाएगा यहाँ तक। क्लियर हुआ? जितना बालकनी निकाल रहे हैं आप, उसका जो भी जो है टॉप बीम का सरिया का टॉप सरिया भी और बॉटम सरिया भी, और साथ ही ये मेरा यहाँ पे कॉलम है, ये कंटिन्यू, और जितना हम लोग जो है बालकनी निकाल रहे हैं, चाहे 4 फीट निकाल रहे हैं, उससे 1.5 गुना सरिया अंदर जो है लैपिंग होना चाहिए। उससे पहले लैपिंग नहीं होना चाहिए। 6 फीट से पहले कोई भी सरिया का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, लैपिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ से तो लैपिंग बीम से चाहे कॉलम से देना ही नहीं है, ये याद रखिएगा। 6 फीट के बाद ही उसी तरीके से एक्स्ट्रा सरिया जिसमें हम लोग देंगे, एक्स्ट्रा सरिया भी जो है इधर से टॉप और टॉप ओनली जो है एक्स्ट्रा सरिया आएगा 2 पीस। तो यहाँ पे जो है अगर हम नॉर्मल एक बात करूँ तो 16 mm का 4 पीस सरिया और 2 पीस आपका जो रहेगा 12 mm का सरिया रहेगा। हुआ क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 पीस 12 का। यहाँ तो जो है बालकनी ज़्यादा ये क्या कहते हैं इसको, हाई राइज बिल्डिंग है, 3-4 मंजिल बनेगा, तो यहाँ इसलिए 16 का सरिया यहाँ दिया हुआ, यहाँ भी 16 का सरिया दिया हुआ। यहाँ मैंने बताया मिनिमम बालकनी अगर दे रहे हैं 16 mm का 4 पीस मेन बार। हाँ, अगर यही जो है 3 फीट तक है तो जो छत में सरिया 12 mm का दे रहे हैं वो भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया बालकनी का सरिया। अब बात करते हैं छत को लेकर के। छत की सरिया जो हम यहाँ पे देंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि छत की सरिया अगर आप देखेंगे तो जो बॉटम का सरिया उधर से आ रहा है वो तो गया ही गया है, और ये कंटिन्यू उधर से आएगा। बॉटम का सरिया आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो 12 डिस्टेंस 12 इंच पे रहेगा, और टॉप का सरिया 6 माफी चाहता हूँ, हाँ 12 इंच बॉटम का सरिया, और टॉप का सरिया 6 इंच पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसका रिलेटेड हम कुछ वीडियो आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सेम उसी तरीके से। और डबल जाली देना है, और अगर फ्रंट में जो है हैवी ऊपर ब्रिक वर्क करेंगे, पैरापेट बनाएंगे, तो आपको जो है फ्रंट में भी लटक बीम देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको लेकर चलना है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर 1.5 से 2 फीट या मैक्सिमम 2.5 फीट भी जाते हैं तो आप सिंगल, और ऊपर बालकनी का यूज ओनली जो है आप शो के लिए बना रहे हैं, ना ही उस पर कोई तरह का यूजेज होगा, ना ही कुछ तरह का जो है पैरापेट बनाएंगे, सिर्फ रेलिंग डाल देंगे 3 फीट हाइट में, और ना ही उसके ऊपर कुछ गमला हम लोग कुछ सामान रखेंगे, तब आप जो है सिंगल जाली दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? 2 फीट से 2.5 फीट के बीच में। वही अगर आप बालकनी बना रहे हैं और उसके ऊपर आप चाहे ब्रिक वर्क कर रहे हैं, चाहे 10 इंची का पैरापेट वाल कर रहे हैं, कुछ सामान रखने के बैठने के लिए बना रहे लॉबी टाइप का, चाहे उसके ऊपर, तब उस सिचुएशन में आपको जो है बालकनी में जो है बीम से जो है बिल्डिंग से जो बीम जाएगा ही जाएगा, साथ ही जो है फ्रंट में भी लटक होकर के रहेगा, और टॉप सरिया भी डबल जाली बन के रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे का 12 इंची, ऊपर का 6 इंची पे आपको सरिया बांधना है। इससे क्या है कि भाई आपका बालकनी मजबूत बन सके। वाह! और साथ ही अब ये देखिए कवर ब्लॉक भी आपको इस्तेमाल करना है। जो हम लोग नीचे जो है छत के नीचे, चाहे वो कवर ब्लॉक यूज करेंगे 25 mm का, 20 mm का, और बीम में जो है यूज करेंगे नीचे 25 mm का, साइड भी 25 mm का यूज करेंगे। अगर ये 9 इंची में 12 इंची 15 इंची का अगर आपके पास ये आपका जो बीम है तो, और साथ ही जो है एक कवर ब्लॉक हो गया, और फिर कंक्रीट वाइब्रेटर भी इस्तेमाल करेंगे आपका, जिस समय जो है कॉलम की बीम की और छत की ढलाई हो रही है। ये एक तरीका है जिससे क्या है कि आप जो है बालकनी का सरिया बांध सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि भाई कि ये जो है डबल जाली देने से आपका बीम को क्रैकिंग और ट्विस्टिंग होने के लिए नहीं देता है। सिंगल जाली देंगे तो उससे ज़्यादा चांस होता है बीम बालकनी क्रैक करने का।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।